हेलो स्टूडेंट्स, वाइटल साइन में जो हमारा एक लास्ट कंपोनेंट बच के आता है, लास्ट वाइटल साइन जो बच के आता है वो ब्लड प्रेशर आता है, क्योंकि ऑलरेडी हम टेम्परेचर की बात कर चुके हैं, ऑलरेडी हम पल्स की बात कर चुके हैं, ऑलरेडी हम रेस्पिरेशन की बात कर चुके हैं। इन तीनों चीजों के बाद जो हमारा लास्ट वाइटल साइन बच के आता है वो ब्लड प्रेशर की बात होती है। ब्लड प्रेशर आज की जनरेशन के लिए, आज के टाइम में ये एक नॉर्मल, एक आप देख रहे हैं एक मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है ये आज के समय के लिए। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का घटना, ये सारी चीजें, ये चीजें क्यों होती हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर की एबनॉर्मलिटी के लिए, उसकी बातें हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट से पूछा जाता है लेकिन एक्चुअल में उन्हें डेफिनेशन पता नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन हम बताते हैं ब्लड प्रेशर की होती क्या है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द आर्टीरियल या ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती हैं उनके अगेंस्ट जो फोर्स जनरेट किया जाता है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके द्वारा, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस ब्लड के द्वारा उन ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट जो एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, एक प्रेशर जो डाला जाता है उनकी वॉल्स पर, वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो होते समय जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट एक फोर्स जनरेट किया जाता है, फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, वो कंडीशन, वो फोर्स, वो प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, आप नॉर्मल बीपी नपवाने जाते हैं, आप कहीं पर भी देखते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक नॉर्मल बीपी बता देता है 120/80 है, ऐसा वो बता देता है। अब वो होता क्या है 120/80, उसकी बातें हम करेंगे आगे। तो नॉर्मल बीपी 120/80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर पर मरकरी होता है। मिलीमीटर पर मरकरी इसका जो है मेजरमेंट यूनिट होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताया जाता है जो बुक्स में होता है। लेकिन हमने आपको वाइटल साइन के ओवरव्यू में भी ये चीज बताई थी कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, आजकल का जो डाइट पैटर्न है, उसके कारण ये 120/80 से एबव 140/100 तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। एक प्रैक्टिकल व्यू में जब देखते हैं, नॉर्मल बुक्स की जो रीडिंग्स होती है अगर हम उसको देखते हैं तो 120/80 mm ऑफ Hg या मिलीमीटर पर मरकरी जो होता है, ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स या पार्ट्स ब्लड प्रेशर के। ब्लड प्रेशर में आप कौन कौन से ऐसे प्रेशर होते हैं जिनको आप देखते हैं, ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर में बताए जाते हैं। जो आपने 120/80 देखा था, ये होता क्या है उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब ये हाईएस्ट प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर का, वो हाईएस्ट प्रेशर होता है जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होते समय, जब वेंट्रिकल्स, हार्ट का जो लोअर चैम्बर होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके द्वारा जो ब्लड निकलता है वो एओर्टा के थ्रू आर्टरीज में जाता है, तो उनसे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उस समय जो प्रेशर लगता है वो हाईएस्ट प्रेशर होता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। जो आप देख रहे हैं यहां पर 120, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। आपको एक डायग्राम के थ्रू हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट हो जाता है, यहां से आप देखते हैं आपका ये नॉर्मल हार्ट हो जाता है। ये हार्ट का सेप्टम हो जाता है, ये हार्ट के वॉल्व हो जाते हैं। ये एट्रियम होता है, बहुत सारी बुक्स में ऑरिकल भी कहा जाता है इसको, जो 12th की एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह होती हैं उनमें आपको ये ऑरिकल के नाम से मिलता है, ये वेंट्रिकल के नाम से मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये वेंट्रिकल जो होता है यहीं से एओर्टा जुड़ा होता है, या इसको महाधमनी भी कहा जाता है एओर्टा को, यही लार्जेस्ट आर्टरी होती है आपके बॉडी की, एओर्टा। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ब्लड प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो ब्लड एओर्टा में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एओर्टा में ब्लड पहुंच जाता है। कब? जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट जब सिकुड़ता है, वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है, हार्ट बीट होने के साथ, हृदय की धड़कन के साथ जब ये सिकुड़ता है, तब यहाँ का ब्लड एओर्टा में आता है और एओर्टा से ब्लड जो है वो बंट करके आर्टरीज में पहुंच जाता है, जो धमनियां होती हैं जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है इस ब्लड के पहुंचने के कारण, ये प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर। इसको बोल देते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि 120 mm ऑफ Hg नॉर्मल होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेशर आता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है? जब यही वेंट्रिकल पोर्शन रेस्टिंग कंडीशन में होता है, मतलब ये लोवेस्ट प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर का। वो लोवेस्ट प्रेशर जब वेंट्रिकल्स इसके रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, जब वो ब्लड की सप्लाई करने के बाद रेस्टिंग कंडीशन में जाते हैं, फिर से फिलिंग कंडीशन में आ जाते हैं, इनका जब
फिर से रिपोलराइजेशन होने लगता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये रेस्टिंग कंडीशन में आ जाते हैं, तब उस समय जो एक लोवेस्ट प्रेशर रह जाता है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, जो कि आपको ये वाला पार्ट दिया जाता है, जो उसका सेकंड वैल्यू जो दी जाती है ब्लड प्रेशर में। नेक्स्ट आता है आपका पल्स प्रेशर। जब आपको यहां पर दो ही चीजें दी जाती हैं तो ये तीसरा पल्स प्रेशर कहां से आता है, तो हम इसको अगर आप देखें तो जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन जो दोनों के बीच में जो अंतर होता है, जो गैपिंग होती है, वही आपका पल्स प्रेशर कहलाता है। ये पल्स प्रेशर जो होता है नॉर्मल, इसकी वैल्यू 40 mm ऑफ Hg होती है, 40 मिलीमीटर पर मरकरी इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है पल्स की, जो पल्स प्रेशर होता है इसकी। अगर ये 40 mm ऑफ Hg जो है 40 मिलीमीटर पर मरकरी से अबव है या फिर इससे बिलो है, कम है या ज्यादा है, मतलब ये किसी ना किसी एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब अगर पल्स प्रेशर 40 से डिफर हो रहा है, 40 से ज्यादा हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो ये सीधा सीधा हार्ट की जो वेरियस एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट में जो कंडीशंस आप देखते हैं, वॉल्व की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, हार्ट की मस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं, उनको सीधा सीधा ये इंडिकेट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि पल्स प्रेशर नॉर्मल 40 mm ऑफ Hg होता है। अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही, मतलब ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है आपके हार्ट के अंदर किसी ना किसी एबनॉर्मेलिटी को, या किसी एक नॉर्मल ECG की जो रीडिंग होती है उसको ये जो है डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये आपको तीन चीजें समझ में आ गई होंगी, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर एंड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब हाईएस्ट प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर मतलब लोएस्ट प्रेशर होता है, और पल्स प्रेशर मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो ये आपको ब्लड प्रेशर के बारे में इतनी बातें यहां पे बताई गई। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर की। फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को, जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है, जो वैल्यू होती है, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ब्लड प्रेशर के जो फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर की आप देखें तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो एज। एज का फैक्टर वाइटल साइन में काफी हद तक मैटर करता है, ये चीजें हमने आपको पहले ही बताई हैं। अब आप यहां पर देखें जो एज होती है वो कैसे अफेक्ट कर रही है। जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें जो है ब्लड प्रेशर लो होता है। जैसे कि आप देखें एट बर्थ जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 80/50 mm ऑफ Hg होती है। ये एट बर्थ या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर ये आपको ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। ये एज के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, 45 to 50 एज तक ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है, लेकिन उसके बाद ये एक्सेलरेट हो जाता है, अचानक से तेजी से बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उस समय लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाती है, उस समय डाइट ऐसा हो जाता है, बॉडी की जो फंक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे स्लोअर डाउन होने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है उन फंक्शंस को स्टिमुलेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्स। सेक्स में क्या होता है कि प्यूबर्टी तक कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, प्यूबर्टी तक उनके अंदर कोई भी ब्लड प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता, दोनों में सेम होते हैं। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, जो फर्टाइल एज होती है फीमेल्स की, आफ्टर द मेनार्क एंड अंटिल द मेनोपॉज, जब उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है, वहां तक उनके बीच तक क्या होता है कि फीमेल्स में स्लाइटली लोअर ब्लड प्रेशर होता है, उनका ब्लड प्रेशर हल्का सा डाउन होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मेनोपॉज जब हो जाता है उसके बाद आप अगर कंपेयर करें सेम एज मेन और सेम एज विमेन में, तो आपको देखने को यह मिलता है कि मेन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, वुमेन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, और मेन का जो है ब्लड प्रेशर वो लो होता है उनके कंपेयर में आफ्टर द मेनोपॉज। मेनोपॉज के पहले तक क्या था फर्टाइल एज में कि विमेन का कम था, मेन का ज्यादा था, सेम एज मेन की अगर हम बात कर रहे थे। लेकिन मेनोपॉज के बाद क्या हो गया कि विमेन का ज्यादा हो गया और मेन का कम होता चला गया, मतलब कम हो गया उनके कंपेयर की बात अगर हम करें, कंपैरिजन करें तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्ड। बॉडी बिल्ड में आप क्या देखते हैं, हाई बीपी इन ओवरवेट पर्सन। अगर ओबेसिटी होती जा रही है, अगर आप ओवरवेट होते जा रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता ही जाता है। हाई बीपी होती है ओवरवेट पर्सन में, अगर आप देखें बॉडी बिल्ड के कंपेयर में। जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं जो एक नॉर्मल बॉडी बिल्ड वाले हैं तो उनके अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ओवरवेट ओवेज पर्सन है तो उनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है। नेक्स्ट आता है रेस। रेस मतलब प्रजाति की बात करते हैं, आप कौन सी प्रजाति है। जैसे निग्रोज होते हैं, जो कोलंबिया वगैरह से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, रेस जो है निग्रोज में हाई बीपी देखने को मिलती है। ऐसे लोग जिनमें हाई बीपी देखने को मिलती है निग्रोज वगैरह में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगर अदर रेसेस की बात करें, आप जैसे नॉर्मल अदर रेसेस की बात करें, जैसे आप यूरोपियंस की बात आप कर रहे हैं, आप इंडियन पीपल की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के कंपेयर में निग्रोज में हाई बीपी होती है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब मौसम क्या होता है, वातावरण जो है वो कहीं ना कहीं एक सीजन जो है वो डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर में।
फैक्टर होता है, जैसे लोअर इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो जहां पर हल्का सा गर्म वातावरण होता है, गर्म क्लाइमेट होता है, वहां पर ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। रादर देन अगर आप पोलार क्लाइमेट की बात करें, ध्रुवीय इलाके जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, इन दैट कंडीशन ब्लड प्रेशर जो है वहां पर हाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं टाइम ऑफ द डे। जब आपने ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड किया है, जब आपने वाइटल साइन को असेस किया है, ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड किया है, वो समय क्या था दिन का, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है ब्लड प्रेशर की रीडिंग पर। तो अगर आप मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर लो देखने को मिलता है, इवनिंग में ब्लड प्रेशर अपने पीक लेवल पर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो इवनिंग में ब्लड प्रेशर आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, तो वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर एक्सर्शन जो बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करने से जो मसल्स में एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके कारण बीपी भी आपका बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय ब्लड की जो डिमांड होती है वहां पर उसको फुलफिल करने के ब्लड का प्रेशर वहां पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पेन। पेन में क्या होता है, जब सीवियर पेन होता है, एगोनी ऑफ पेन होता है, इन दैट कंडीशन भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये टेम्पररी बढ़ सकता है या फिर कुछ टाइम के लिए भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन है, कोई सा भी फियर है, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, कोई सा भी इमोशन है, या फिर कोई मेंटली एक टेंशन है। जब भी आप देखते हैं इमोशनल कंडीशन में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर केसेस आपको देखने के मिलते हैं। तो इमोशनली अगर आप मेंटली टेंशन में हैं तब आपका ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है पोस्चर। पोस्चर की अगर हम बात करें तो अगर आप लाइन डाउन कंडीशन में देख रहे हैं, किसी को लेटे हुए ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, तो वो लो होता है। जब आप सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन, अपराइट पोजीशन में देखते हैं, तब ब्लड प्रेशर हाई होता है। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन की कंडीशन में अगर आप देखते हैं, जैसे किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होता है। वहीं आप बात कर लेते हैं ऐसी डिजीजेस जो कि हार्ट की मसल्स को वीक कर रही हैं, वैसी कंडीशंस भी जो है ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है, ब्लड प्रेशर को घटा देती हैं। अदर डिजीजेस जैसे आप देखते हैं आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अगर आप बात करें हैमरेज की, मान लीजिए कोई इंजरी है, कोई हैमरेज है, ब्लड लॉस हुआ है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये डिजीज कंडीशंस या फिर इंजरी या फिर कोई ट्रॉमा होता है, उस कंडीशन में बातें आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग्स। ड्रग्स में होता है जैसे एमाइल नाइट्राइट हो गया और नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। वहीं आप बात करते हैं स्टिमुलेटिंग ड्रग्स की। स्टिमुलेटिंग ड्रग्स जैसे आप नार्कोटिक ड्रग्स की आप बात कर लेते हैं, आप बात कर लेते हैं किसी कैफीन वगैरह की, जो कि स्टिमुलेटिव एक्शन देते हैं आपकी बॉडी में, वो क्या करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ आपको कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर देखने को मिलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर के बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स की बात हम कर लेते हैं, कुछ कॉमन टर्म्स की हम बात करते हैं। वैसे तो आप देखते हैं जो कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे आप प्रेगनेंसी कंडीशन में होता है, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया कंडीशन आती है, यहाँ वैसे ही हर कंडीशन में अलग अलग ब्लड प्रेशर के टर्म्स आते हैं। लेकिन कुछ कॉमन टर्म्स जो आप यूज करते हैं, फर्स्ट वन जैसे आप देख लेते हैं हाइपरटेंशन की आप बात कर लेते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 से अबव चला जाता है। ये आपको बुक्स की रीडिंग में देखने को मिलता है, लेकिन कॉमनली जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं 150/100 के ऊपर जब आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है, वो कंडीशन आपकी हाइपरटेंशन में आती है। नेक्स्ट आपका आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है 110/70 से बिलो जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो कंडीशन आपकी हाइपोटेंशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जब आप ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की बात करते हैं, जब आप बैठे होते हैं अचानक से आप खड़े हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है। सडनली आप अपराइट पोजीशन में जाते हैं तब आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, ये अपोजिट वर्क करता है। वैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन जब आप वैसे बैठे हैं आप, लेकिन उसके बाद सडनली स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहे हैं तब आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, वो कंडीशन कहलाती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से जो ब्लड प्रेशर को मीजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो दो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हैं। फर्स्ट वन स्टेथोस्कोप की बात आप करते हैं, नेक्स्ट वन आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि बीपी मशीन या ब्लड प्रेशर को मीजर करने के लिए डिवाइस होती है, वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाती है। इन डिवाइसेस का आप इमेज यहां पर देख सकते हैं, इमेज आपको विजुअल दिखाई दे रहा होगा। ये इमेजेस को आप देखें, इसमें आपको इसके लेबल्ड डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें कफ होता है, इसमें बल्ब होता है जिससे आप एयर फिल करते हैं, वॉल्व होता है जिससे आप एयर को रिलीज करते हैं, ट्यूबिंग होती है जिससे एयर पहुंच रही है ब्लैडर तक, और साथ ही साथ जिससे आप रीडिंग देख पा रहे हैं मरकरी में या फिर एंड्रॉइड वॉच में। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को आप ध्यान से देख लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स की बातें जब हम इंस्ट्रूमेंट वाला वीडियो बनाएंगे तब आपको वहां पर एक एक्सप्लेन में आपको पूरे फंक्शन इसके देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपको कॉमनली ब्लड प्रेशर की जो मशीन स्फिग्मोमैनोमीटर उसका डायग्राम दिखाया गया है। तो इनमें क्या करते हैं, ये
इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। इसमें होता क्या है, कफ को जो है आपके आर्म्स पर या फिर आप जो है लोअर लिम्स पर अबव द पॉप्लिटियल आर्टरी या फिर बिलो द पॉप्लिटियल आर्टरी आप वहां पर बांध देते हैं, कफ को टाइटली बांध देते हैं। बांधने के बाद आप क्या करते हैं, वॉल्व को टाइट करके आप बल्ब से एयर को फिल करना शुरू कर देते हैं। जब ब्लैडर में एयर भर जाता है उसके बाद आप वहां से धीरे धीरे एयर को रिलीज करके और ब्लड प्रेशर को मीजर करते हैं। मीजर करने के लिए आप स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को उसके जो भी नियर बाई आर्टरी होती है, मेन आर्टरी होती है, वहां पर प्लेस करके और वहां से आप उसके साउंड को सुन करके ब्लड प्रेशर को मीजर कर लेते हैं। ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर दिया गया है मेनली दो टाइप के होते हैं, एनेरॉइड और मरकरी बेस्ड। मरकरी बेस्ड में क्या होता है कि मरकरी लगाई जाती है उसके जो मीजरिंग जो डिवाइस होती है उसके अंदर, लेकिन एनोरॉइड में क्या होता है, एक वॉच लाइक, एक एनालॉग वॉच लाइक उसमें मशीन होती है, एक एनोरॉइड मशीन होती है जिसके थ्रू आपको उसके मेजरमेंट यूनिट को दिखाया जाता है। तो ये थे आपके ब्लड प्रेशर के कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स। ब्लड प्रेशर को मीजर करने के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर डिवाइस का यूज करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपको स्टेथोस्कोप का यूज करना नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने आप उस रीडिंग को वो बता देता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज कर रहे हैं तो। जो अदर डिवाइसेज हैं, कुछ अदर इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो प्रीवियसली यूज किए जाते थे, या फिर आप ओटी में चले जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, आप आईसीयू में चले जाते हैं, तो उन सेटिंग्स में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। नॉर्मल जो आप मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो आपका देखने को मिल रहा था स्फिग्मोमैनोमीटर। अदर जो डिवाइसेस देखने को मिल रही हैं, फर्स्ट वन क्या है, नॉन इन्वेजिव बीपी मॉनिटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ये क्या करती है कि जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं आपके आर्टीरियल वॉल में ब्लड प्रेशर के एक्सर्शन के कारण, उसको एसेस करके आपका ब्लड प्रेशर बता देते हैं। ये नॉन इन्वेजिव बीपी मॉनिटर होते हैं। नेक्स्ट होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड में कि ये क्या करते हैं, ये साउंड के बेस पर बताते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो होते हैं ये साउंड के बेस पर आपको बताते हैं। मतलब क्या है कि जो साउंड जनरेट होता है ब्लड प्रेशर के फ्लो के साथ, लब और डब का साउंड, उन लब डब साउंड के बेस पर ये आपका ब्लड प्रेशर एसेस करके बताने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में क्या होता है, एक थिन कैथेटर, एक फाइन कैथेटर होता है जो कि आपके आर्टरी के थ्रू आपके ब्लड के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और उस कैथेटर के साथ जो उस पर प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को वो एसेस करके आपका ब्लड प्रेशर बताने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि ये इसमें पूरी कंप्लीटली एक सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स जो होते हैं, आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रिक सेंसेशन चल रहा है, जो आपकी नर्वस एक्टिविटी, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चल रहा है, उसके थ्रू आपके जो ब्लड प्रेशर की यूनिट होती है, जो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट होता है, उसको वो बताने का काम करते हैं। तो आपको ब्लड प्रेशर में इतना ही, आपको इसके अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको यही चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।